नमस्कार साथियों, मैं अश्विनी कुमार यादव एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं अपने भारत देश के उस कानून के विषय की बात करूंगा जिसके बारे में लोग अभी तक विश्वास करते रहे हैं और अभी लोग जो करते हैं, जिन लोगों ने कभी इसका प्रयोग नहीं किया। क्योंकि भारत में एक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून बना था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इस नियम के तहत इस जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बना, इसमें एक नियम बना था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6 सेक्शन 1 के तहत आप किसी भी कार्यालय में, किसी भी विभाग में सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि लगभग जिससे इस देश की अखंडता का नुकसान ना हो, वो सभी सूचनाएं आपको प्राप्त हो सकती हैं। यह इस उद्देश्य से बनाया गया था सूचना का अधिकार अधिनियम कि देश में पारदर्शिता रहे। देश में जो भ्रष्टाचार फैलता है कि कागजों में क्या लिखा जाता है, वास्तविकता में क्या होता है, यह देश के नागरिकों को जानकारी नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भी लाया गया, क्योंकि संविधान का यह एक फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इसको जोड़ा गया। जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। मैं यह आज वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? अपने इस देश में जो प्रोपोगंडा एक चलाया जाता है, हम देश में भ्रष्टाचारी नहीं है। प्रत्येक देश, भारत में एक राष्ट्रीय सूचना आयोग है और भारत के सभी राज्यों में एक राज्य सूचना आयोग है। यदि आप जिससे सूचना मांगते हैं, यदि वह आपको सूचना नहीं देता है, तो आप उस विभाग से संबंधित द्वितीय अपील कर सकते हैं। यदि वहाँ पर भी आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो आप राज्य सूचना आयोग में जा सकते हैं और राज्य सूचना आयोग उसमें सुनवाई करता है और उस सुनवाई में अर्थदंड का जुर्माना है। और एक कानून की भाषा में एक यह चीज़ भी है कि वादी जो कोई मुकदमा को दाखिल करता है, जो वादी होता है, वादी का हित सर्वोपरि ही। लेकिन आज मैं यह बताना चाहूँगा कि सूचना आयोग में किस प्रकार से वादी का हित सर्वोपरि न होकर के प्रतिवादी का हित सर्वोपरि देखा जाता है। क्योंकि लगभग सूचना आयोग में जितनी सूचनाएं मांगी जाती हैं, वो प्रतिवादी सरकार होती है, सरकार के एजेंट होते हैं, सरकार के जो सिलेक्टिव लोग कर्मचारी होते हैं। और सूचना आयोग में जो बैठे हुए लोग होते हैं, उनको हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बराबर फैसिलिटी होती है। वो सारे उनके विवेकाधिकार, उनकी जो सैलरी है, सब कुछ उन्हीं के बराबर होती है। लेकिन फिर भी किस प्रकार से इस देश में, समाज में चूना लगाया जा रहा है इस सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 6 के तहत सूचना मांगते हैं, तो यहाँ पर यदि वादी एक तारीख में अनुपस्थित हो जाता है तो वाद खारिज कर दिया जाता है। और यदि प्रतिवादी नहीं पहुँचता है तो उसको 3-3, 4-4 अवसर दिए जाते हैं। और उसके बाद यदि उनके खिलाफ कोई एक पक्षी आदेश हो जाता है तो एक पुनः सुनवाई के लिए प्रार्थना पत्र प्रतिवादी देता है और उसको सुनते हुए जो अर्थदंड लागू किया जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम, जो सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 20 का सेक्शन 1 के तहत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25,000 रुपये अधिकतम जुर्माने का प्रावधान है। उस जुर्माने को वादी को सुने या बगैर सुने अर्थदंड को माफ़ कर दिया जाता है। क्या यही इस देश की पारदर्शिता है? आखिर वास्तव में इस देश में कागजों में कानून कुछ दूसरा है और व्यवहारिक रूप से कानून कुछ दूसरा है। यह बार बार मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि मेन वीडियो बनाने का मकसद है कि इस देश में बहुत से लोगों ने यह बात कही है कि सूचना आयोग, एक मानसिकता बनी हुई है, सूचना आयोग एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई भी सूचना ना दो, आप राज्य सूचना आयोग में चले। लेकिन उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, फतेहपुर ज़िले का, और मैंने 2-3 सुनवाई लखनऊ में किया है। एक ऐसी सुनवाई हुई मेरी जिसमें सूचना नहीं प्राप्त हुई, प्रतिवादी नहीं उपस्थित हुए,
उसके बावजूद भी कोई आदेश नहीं दिया गया और निस्तारित कर दिया गया। उसके पहले मेरी एक अपील पड़ी थी सूचना आयोग में, मैं उसके विषय में आज बताना चाहूँगा। आज इसलिए बता रहा हूँ कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना भी नहीं दी गई। जिस कर्मचारी से सूचना मांगी गई, सूचना भी नहीं दी गई। मैंने उसकी पैरवी किया। पैरवी करने के बाद 25,000 का अर्थदंड हुआ। जब 25,000 का अर्थदंड हुआ, संबंधित विभाग को नोटिस गई, तब जाकर के वह कर्मचारी वहाँ पर पहुँचता है, पुनः स्थापना प्रार्थना पत्र देता है। और उसको क्या सुना मुझे नहीं मालूम, ना मुझे उसके पत्रों को दिखाया गया है कि आपने सफाई में क्या पेश करना है। और वाद को निस्तारित करते हुए 25,000 का अर्थदंड निरस्त कर दिया गया। क्या इसीलिए राज्य सूचना आयोग बना हुआ है? इस देश के नागरिकों से पूछना चाहिए। एक मेरा जो आदेश है, मैं आदेश बताना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के द्वारा, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफार्म है जो सभी को आज़ादी देता है अपनी बात को पहुँचाने के लिए। 22/7/2022 को अंतिम आदेश हुआ। अश्विनी कुमार बना जन सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जखनी विकासखंड तेलियानी, जनपद फतेहपुर। अपील संख्या S786C/2021। आदेश हुआ श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव। मूलवाद संख्या मैं बताना चाहूँगा S786C/2021 और पंजीकरण संख्या है 172284। 172284 पंजीकरण संख्या है। पुनर्स्थापना पंजीकरण संख्या P7628 है। आदेश हुआ था, पुकार कराई गई, पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रस्तुत प्रकरण में शिकायतकर्ता उपस्थित हुए, विपक्षी जन सूचना अधिकारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के समस्त शिकायतकर्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 के तहत शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायतकर्ता के शिकायत से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि शिकायतकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 सेक्शन 1 के तहत दिनांक 26/10/2020 को जन सूचना ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जखनी विकासखंड तेलियानी, जनपद फतेहपुर को आवेदन निम्नलिखित 4 बिंदुओं सूचना चाहिए। प्रकरण में निर्धारित समयावधि में सूचना प्राप्त नहीं हुई। यहाँ बात समझ लें, 1 महीना के अंदर सूचना देने का प्रावधान है। सूचना नहीं दी गई। सुनवाई दिनांक, जब सूचना नहीं दी गई तो जब लखनऊ में 2000 जनवरी 2000 लगभग फरवरी में मैंने रजिस्ट्री किया लखनऊ को, तो पहली सुनवाई 25/8/2021 को हुई। फिर उसके बाद दूसरी सुनवाई 13/12/2021 को हुई। उसमें दोनों में शिकायतकर्ता उपस्थित हो रहा है। जो विपक्षी है ग्राम विकास अधिकारी, वो अनुपस्थित है। विपक्षी अनुपस्थित है। प्रकरण में विपक्षी जन सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जखनी विकासखंड तेलियानी, जनपद फतेहपुर को निर्देशित किया गया था कि प्रस्तुत शिकायत में अपना लिखित अभिकथन प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 सेक्शन 1 के तहत 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित कर दिया जाएगा, जिसकी अंतिम सीमा 25,000 रुपये तक हो सकती है। सुनवाई दिनांक 25/3/2022 को शिकायतकर्ता की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए। एक तारीख में मैं नहीं उपस्थित हुआ, मेरे प्रतिनिधि गए। विपक्षी श्री हिमांशु कुमार ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित हुए। प्रकरण में जन सूचना अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जखनी विकासखंड तेलियानी, जनपद फतेहपुर को शिकायत में तथा आयोग के आदेश दिनांक 13/12/2021 के क्रम में बिंदुवार अभिकथन प्रस्तुत करने के हेतु निर्देशित किया गया था। यह जब उपस्थित 1 तारीख में हुए थे हिमांशु कुमार, उनको निर्देश दिया गया था माननीय सूचना आयोग के द्वारा। प्रकरण में विपक्षी जन सूचना अधिकारी को आयोग द्वारा दिनांक 4/3/2022 एवं 15/11/2021 को सुनवाई हेतु पंजीकृत डाक के माध्यम से नोटिस प्रेषित की गई तथा सुनवाई दिनांक 25/3/2022 को विपक्षी के प्रतिनिधि श्री हिमांशु विकास अधिकारी उपस्थित हुए थे। उन्हें आयोग के आदेश एवं अग्रिम तिथि का संज्ञान था। इसके बावजूद वो उपस्थित नहीं हुए और ना ही शिकायत तथा आयोग के पूर्व आदेशों के काम का अनुपालन किया गया है।
उक्त स्थिति में पत्रावली के अध्ययन अवलोकन के आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विपक्षी जन सूचना अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता को जानबूझकर वंचित सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने, आयोग के पूर्व आदेशों का अवहेलना किए जाने, शिकायतकर्ता को वंचित सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने में निर्धारित समयावधि का संज्ञान न लिए जाने, प्रकरण में शिथिलता बरतते जाने का दोषी मानते हुए विपक्षी श्री हिमांशु ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जखनी विकासखंड तेलियानी जनपद फतेहपुर को प्रकरण में दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 सेक्शन 1 के तहत 25,000 रुपये अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया जाता है। रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आदेश को क्रम में विपक्षी श्री हिमांशु ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत जखनी विकासखंड तेलियानी जनपद फतेहपुर के वेतन से अधिरोपित अर्थदंड की वसूली नियमानुसार कराए जाने हेतु आयोग द्वारा पारित आदेश की प्रति प्रमुख सचिव पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी फतेहपुर को अनुपालनार्थ नियमानुसार प्रेषित करना सुनिश्चित करे। इस आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। वसूली आख्या प्राप्त होने के बाद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। उक्त आदेश की प्रति रजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। यह 22/7/2022 को आदेश पारित हुआ। उसके बाद 22/7 को आदेश पारित होता है। विपक्षी को जब नोटिस मिलती है वह 6/1/2023 को एक प्रार्थना पत्र देते हैं माननीय सूचना आयोग को। क्या देते हैं उसकी मुझे सूचना नहीं दी गई। जो नोटिस भेजी जाती है उसका नियम है कि वादी को उसकी सूचना दी जाए, लेकिन उसकी सूचना नहीं दी गई। वो नोटिस सिर्फ भेजी गई अग्रिम तारीख की, लेकिन उन्होंने क्या अपील की है, क्या अपनी बात रखी, वह नहीं दी गई। उसके बाद जब वहाँ मुझे नोटिस मिलती है तो मैं अपना पक्ष रखने के लिए वहाँ पर जाता हूँ और मैंने अपना पक्ष भी रखा है। यह कोर्ट नंबर 7 श्री नरेंद्र कुमार श्रीवास्तव माननीय सूचना आयुक्त हैं, उन्होंने आदेश दिया है। या मैं बताना चाहूँगा कि सूचना आयोग कितना ईमानदार है या कितना बेईमान है कि उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के एक एक जिले के लोग वहाँ पर जाते हैं वादी, और लगभग मैं इसकी सूचना मांगूंगा माननीय सूचना आयोग से कि एक साल में कितने अर्थदंड अधिरोपित होते हैं, और जब अर्थदंड अधिरोपित होने के बाद कितने वादों को अर्थदंड अधिरोपित हुए होते उनको निरस्त करते हैं, यानी अर्थदंड को निरस्त करते हैं। इसकी मैं सूचना जरूर मांगूंगा। तो माननीय सूचना आयोग से भी मैंने पुनर्स्थापना प्रार्थना पत्र जो दिया, मेरी जो सुनवाई 17 मार्च को लखनऊ में मैं गया, समझ प्रस्तुत हुआ। मैंने अपनी सारी बातें रखी कि माननीय सूचना आयोग के समक्ष कि प्रतिवादी को जानकारी थी, सूचना भी नहीं प्रदान किया है, और जो आदेश हुआ है माननीय सूचना आयोग का वह प्रतिवादी की जानकारी में रहते हुए हुआ है, इसलिए यह निरस्त करने योग्य है। लेकिन उनका प्रार्थना पत्र निरस्त नहीं किया गया। क्यों नहीं निरस्त किया गया, मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ग्राम जो CDO होता है, जो मुख्य विकास अधिकारी का कार्यालय होता है, मैंने इसकी एक वहाँ जानकारी चाहिए कि इनका अर्थदंड अधिरोपित हुआ कि नहीं। उसी बीच जब वहाँ आज सुनाई करके आ गया था, मैंने सोचा नोटिस 3 महीना पहले आ गई थी, यहाँ जानकारी करते हैं। तो वहाँ एक बाबू से बात हुई, तो उस बाबू ने एक बाबू को लाइन में लेते हुए ग्राम विकास अधिकारी जो थे उनको लाइन में लिया। उन्होंने यह बात बताई कि मेरा जो अर्थदंड है माफ़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक सूचना आयुक्त का जो पेशकार होता है उससे मेरी बात हो गई है। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि सूचना आयोग में कितना भ्रष्टाचार है। 3000 4000 में सरकार का पक्ष रखने के लिए पेशकार जो सूचना आयुक्त के हैं वह लोग भ्रष्टाचार करते हैं। ये कहीं ना कहीं सूचना आयुक्त जो हैं वह उनकी संज्ञान में है, जानकारी है। जब वादी आकर के अपना पक्ष रख रहा है फिर भी उसके पक्ष को अनदेखा करते हुए ना तो अर्थदंड की उनसे वसूली की जा रही है, ना ही वादी को उसका हर्जा खर्चा दिया जा रहा है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक प्रावधान है, एक धारा में 18 में, कि जो वादी है उसका हर्जा खर्चा भी दिलाया जाना चाहिए माननीय सूचना आयोग से। सेक्शन 19(8) में ये प्रावधान है कि वादी को उसका जो हर्जा खर्चा होता है उसका भी दिलाया जाना सुनिश्चित किया जा सकता है माननीय विवेकाधिकार। लेकिन
वादी 5-5 बार जाता है, वादी के पक्ष में वाद होने के बावजूद निरस्त कर दिया जाता है। यह इस देश में कागज के कानून और व्यवहारिक कानून में कितना बड़ा अंतर है। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहूँगा, जो इस देश में इस सरकार में, मैं सरकार को भी निशाना में लूँगा, क्योंकि सूचना आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी योग्यता क्या होती है आप देखिए। वो कोई टेस्ट एग्जाम पास करके नहीं आते हैं, क्यों उनकी योग्यता निर्धारित की गई। वो बहुत बड़े सामाजिक सेवक होना चाहिए। वो ये जितने लोग कितने बड़े सामाजिक सेवक हैं भाई, इन लोगों का कितना बड़ा समाज में योगदान है, क्या कोई जानता है? ये इतने बड़े सामाजिक सेवक हैं कि वादी के वाद को सर्वोपर न रखते हुए वह प्रतिवादी के वादों को सर्वोपर रखता है। वादी 5 बार आता है, वादी के पक्ष में निर्णय नहीं होता, प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय होता है। क्या इसीलिए सूचना आयोग, मैं ये अपील करता हूँ माननीय भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त से, मुख्य सूचना आयुक्त से, भारत के राष्ट्रीय सूचना आयुक्त से, कि यदि ऐसे ही सूचना आयोगों का निर्माण करना है तो सूचना उत्तर प्रदेश में यदि ऐसी स्थिति है, यदि यही स्थिति पूरे भारत के राज्यों में है, तो कितने एक महीने में अरबों का नुकसान सूचना आयोग के संचालन में खर्च होता है। और यह सूचना आयोग का निर्माण इसलिए हुआ कि जो भारत देश की आम जनता है उनको सारी सही जानकारियां प्राप्त हों और जिससे पारदर्शिता बढ़े और भ्रष्टाचार में लगाम लगे। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो मैं मेरी भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश जी हैं, उनसे मेरी अपील है कि इस विषय को संज्ञान में लिया जाए और जितने सूचना आयुक्त हैं इनको ये सूचना का अधिकार अधिनियम एक्ट ही बना है, इसको निरस्त कर दिया जाए, सूचना आयोगों में ताला डाल दिया जाए, जितने भी कर्मचारी हैं इनको धक्के मार करके बाहर से भगा दिया जाए। क्योंकि जब भ्रष्टाचार को स्थापित ही करना है तो इन लोगों की क्या ज़रूरत है। आज इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब मैं वहाँ लखनऊ जाता था तो मुझे यही जानकारी मिलती थी जो मेरे साथ आज हुआ। बहुत से लोग बोलते हैं कि यहाँ पर बस थोड़ा सा कहीं कोई फ़ायदा हो गया, दबाव में आ गया तो थोड़ा सा काम हो गया, बाकी जितने वाद होते हैं लगभग सारे वाद ऐसे ही निरस्त कर दिए जाते हैं। पहले आदेश होता है, फिर वहाँ पर जाते हैं पेशकार हमारे देश के सरकारी नौकरी इसीलिए चाहते हैं कि बिकना भी पड़ता है, वहाँ पर सरकार से भी पैसा लो और जनमानस को प्रताड़ित करते हुए सरकारी कर्मचारियों को बचाओ, और आदेश को फिर निरस्त करा दिया जाता है। इसलिए मेरी एक हाथ जोड़ करके इस सरकार से, माननीय राष्ट्रीय सूचना आयोग से अपील है कि यदि इस प्रकार की सूचना आयोग की व्यवस्था को स्थापित करना है तो क्यों लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। लोग यह आशा और विश्वास के साथ जाते हैं कि शायद वहाँ पर कुछ होगा, इस कर्मचारी को कुछ अर्थदंड लगेगा क्योंकि यह मनमानी करता है, यह कोई बात नहीं बताता है, जो हम चाहते हैं वो सूचना नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग शिकायत करते हैं। तो ये जो डर का माहौल है, मैंने तो यहाँ पर बहुत फतेहपुर ज़िले में बहुत से कर्मचारियों को ये देखा है कि वो लोग बोलते हैं जाओ हम नहीं देंगे तुमको, तुम लखनऊ जाओगे हम लखनऊ में तुमको दे देंगे जाके। क्यों वो ऐसा इसलिए ये सिस्टम है, जानते हैं कि हम क्यों नहीं देंगे तुमको, हम तुमको सूचना भी नहीं देंगे, तुम हमारे खिलाफ अर्थदंड लागू करा दोगे, हम 5,000 में पेशकार को और सूचना आयुक्त को खरीद लेंगे और फिर हमारा अर्थदंड माफ़ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा हित होने वाला नहीं है। इसलिए मेरी एक अपील है इस देश के उन नागरिकों से कि इस सूचना आयोग में यदि इस प्रकार का भ्रष्टाचार व्याप्त है तो जिस ईमानदारी से, जितनी ईमानदारी से इस कानून को बनाया गया था, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, तो इस सूचना आयोग को बंद कर देना ही बेहतर है। मेरी एक अपील है। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय जरूर प्रकट करें। मैं ये मानता हूँ कि इस देश में पक्ष और विपक्ष जरूर होता है, लेकिन ये किस प्रकार का पक्ष विपक्ष है कि इसमें से बहुत से लोग हैं जो लोग ये चाहते हैं कि सही सूचना मिले, समय पर सूचना मिले, लेकिन फिर भी नहीं मिल रही है, उसका दंड भी नहीं दिया जा रहा है। यह कहीं ना कहीं इस कानून की अवहेलना है। अतः मैं अपने देश के नागरिकों से ऐसा अनुरोध करूंगा कि यदि इस प्रकार के ऐसे कानूनों को बचाना है तो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, अन्यथा सूचना आयोगों में ताला डालने की ज़रूरत है, जिससे भारत का आर्थिक नुकसान को रोका जा सके। धन्यवाद।